मुल्क आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 96वें यौम पैदाइश पर पेश कर रहा है खराज अक़ीदत। सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म अमित शाह, राजनाथ सिंह और दीगर वुज़रा ने समाधि पर गुलाए अक़ीदत किए नज़र। आज के इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक किताब का भी करेंगे इजरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज किसानों को वज़ीर-ए-आज़म किसान सम्मान निधि की अगली किस्त करेंगे जारी। 9,000 से ज़ायद किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम होगी मुंतकिल। 6 मुख्तलिफ रियासतों के किसानों के साथ करेंगे बातचीत। 5 करोड़ किसान वज़ीर-ए-आज़म की सुनेंगे बात। वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर भी होंगे इसमें शामिल। नई ज़राई इस्लाहात को मिल रही है किसानों की हिमायत। मगरबी उत्तर प्रदेश की 2 किसान तंजीमों ने मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात, सौंपा हिमायती खत। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हुकूमत किसानों के साथ इस्लाहात के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करने को है तैयार। हुकूमत ने किसान तंजीमों को मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए किया मदऊ। कई महीनों तक बातचीत के बाद यूरोपीय यूनियन और ब्रितानिया के माबैन हुआ ब्रेक्जिट तिजारती मुआहिदा। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि 2016 के रेफरेंडम में जो वादा किया गया था उस पर पूरी तरह हुआ अमल दरामद। यूरोपीय कमीशन की सरबराह ने मुआहिदे को मुंसिफाना और मुतवाज़न करार दिया। 30 दिसंबर को ब्रितानिया की पार्लियामेंट मुआहिदे पर डालेगी वोट। दुनिया भर में मनाई जा रही है क्रिसमस की तक़रीबात। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। गिरजाघर रोशनियों से मुनव्वर। पोप फ्रांसिस ने पैरोकारों को गरीबों की मदद करने की दी तलकीन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज नई दिल्ली में उनकी समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। और उनके साथ साथ दीगर वुज़रा ने भी समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी उनकी समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में एक किताब का इजरा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम नामी इस किताब को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने शाया किया है। इसमें वाजपेयी की हयातो खिदमात के बारे में जानकारी के साथ साथ पार्लियामेंट में की गई उनकी कुछ मारूफ तकरीर भी शामिल हैं। किताब में अटल बिहारी वाजपेयी की अवामी ज़िंदगी से मुतालिक कुछ नादिर तस्वीर भी पेश की गई हैं। इस साल 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की
96वीं जयंती है। ये दिन सुशासन दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दिवस रात्रि संध्या प्रकाश हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में राम, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे राम, तुम आशा विश्वास। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 96वें यौम पैदाइश पर खराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी को खराज-ए-अक़ीदत। अपनी दूरंदेश क़यादत के तहत अटल जी मुल्क को तरक्की की गैर मामूली बुलंदियों तक ले गए। एक मजबूत और खुशहाल भारत की तामीर की सिमत में उनकी कोशिशें हमेशा याद रखी जाएंगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सलाम-ए-अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि नज़रियात और उसूलों पर मबनी सियासत और कौम के लिए वफ़ ज़िंदगी से भारत में तरक्की, गरीबों की फलाह बहबूद और अच्छी हुक्मरानी के अहद की शुरुआत करने वाले भारत रत्न काबिल-ए-एहतराम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सत सत सलाम। अटल जी की फ़र्ज़ शनासी और कौम की खिदमत हमारे लिए हमेशा तरकीब का काम करती रहेगी। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी अटल जी की जयंती पर उन्हें सलाम-ए-अक़ीदत पेश किया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय सियासत की चोटी की शख्सियत, पुरजोश मुक़र्रिर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न काबिल-ए-अक़ीदत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सत सत सलाम। मुल्क के लिए वफ़ उनकी ज़िंदगी से तरकीब लेकर उनकी जयंती को सुशासन दिवस की शक्ल में मनाते हुए हम सभी एक एक फ़र्द की फलाह बहबूद के तईं पाबंदे अहद हैं। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें खराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे लिए बाइसे तहरीक साबिक वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न काबिल-ए-अक़ीदत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर गुलहाए-अक़ीदत नज़्र। मजीद खबरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगली किस्त जारी करने का ऐलान करेंगे। वो एक बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा फैज़याब किसान कुनबों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 6 अलग अलग रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। किसान पीएम किसान और किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इक़दामात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होंगे। पीएम किसान योजना से फ़ायदा उठाने वाले किसानों को 6,000 रुपये सालाना का माली फ़ायदा देने का नज़्म है, जिसके तहत हर 4 महीने में 3 किस्तों में रुपये बराह रास्त बैंक खातों में जमा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मुल्क में 1 दिसंबर 2018 से नाफिज है। पीएम किसान स्कीम के तहत अहल मुस्तफ़िदीन किसानों को 6,000 रुपये सालाना माली मदद दी जाती है। ये रकम हर 4 महीने पर 3 मसावी किस्तों में दी जाती है। इस स्कीम में मरकजी हुकूमत पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के दौरान देती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के दरमियान किसानों के बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है। और नई ज़राई इस्लाहात को किसानों की हिमायत मिल रही है। मगरबी उत्तर प्रदेश की 2 किसान तंजीमों ने मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करते हुए अपना हिमायती ख़त सौंपा है, जिस पर वज़ीर ज़राअत ने उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ज़राअत ने फिर दोहराया कि हुकूमत किसानों के हर मसले को हल करने को तैयार है और हुकूमत किसानों के साथ इस्लाहात के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करने को तैयार है। हुकूमत ने किसान तंजीमों को मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए मदऊ किया है और किसान तंजीमों को हुकूमत की जानिब से फिर खत लिखा गया है। हुकूमत ने एक बार फिर किसान तंजीमों से बातचीत की तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि हुकूमत इस कानून से मुतालिक तमाम उमूर पर बात करने के लिए तैयार है।
और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस मौके पर दिल्ली के सभी वार्डों में बीजेपी के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में एलईडी स्क्रीन पर वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर सुनेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ दिल्ली बीजेपी सदर आदेश गुप्ता, रुकन पार्लियामेंट रमेश भदौड़ी, महरौली जिले के वसंत कुंज के करीब गौशाला किशनगढ़ गांव में वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनेंगे। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह और रुकन पार्लियामेंट परवेश साहब सिंह मटियाला असेंबली के ककरोला मोड़, मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण करोल बाग जिले के रंजीत नगर मंडल, मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी मगरबी दिल्ली जिले महरौली नगर मंडल, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक जिले के कमला नगर मंडल, कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम शादरा जिले के पांडव नगर मंडल, अपोजिशन लीडर रामवीर सिंह भदौड़ी जुनूबी जिले के मोल्टर बंद मंडल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब सुनेंगे। कौमी सेक्रेटरी और दिल्ली बीजेपी के शरीक इंचार्ज डॉक्टर अलका गुजर, रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी, गौतम गंभीर, कौमी मीडिया शरीक सरबराह संजय मयूक, कौमी तर्जुमान सरदार आरपी सिंह, नलिन कोहली, सईद जफर इस्लाम, मध्य प्रदेश बीजेपी इंचार्ज मुरलीधर राव समेत बीजेपी के सीनियर लीडर दिल्ली के अहम मकामात पर मौजूद रहेंगे। और दुनिया भर में कोरोना की नई शक्ल से दहशत है। मुल्क में मरकजी और रियासती हुकूमतें पूरी तरह से चौकस हैं। एक तरफ जहां बरतानिया से आने वाली परवाज़ों पर भारत में 31 दिसंबर तक पहले ही पाबंदी लगा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुल्क की कई रियासतों ने बरतानिया से आए मुसाफिरों की जांच भी शुरू कर दी है। बरतानिया में 2 मरीजों में वायरस की एक और शक्ल मिली है, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। दोनों ऐसे लोगों के राब्ते में थे जो जनूबी अफ्रीका से सफ़र करके आए थे। इस दौरान बरतानवी हुकूमत ने जनूबी अफ्रीका का सफ़र करने पर रोक लगा दी है। वज़ीर सेहत ने अपील की है कि जो लोग भी हाल में जनूबी अफ्रीका से लौटे हैं या वहाँ के सफ़र करने वाले लोगों के राब्ते में हैं, वो फ़ौरन खुद को क्वारंटीन कर लें। बरतानिया में एक हफ्ते के अंदर वायरस का ये दूसरा स्ट्रेन है। और कोरोना के खिलाफ मुल्क की जंग जारी है। भारत में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। कोरोना मुतासिर मरीजों की तादाद 2,83,849 है। अब तक कुल मुतासरीन के मामले में मौजूदा मुतासरीन की तादाद कम होकर 2.80% रह गई है। गुज़िश्ता तकरीबन एक माह से यौमिया जितने नए मामले सामने आए हैं, उनके मुकाबले में ज़्यादा तादाद यौमिया कोविड-19 से मुतासर मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 24,712 अफराद कोविड-19 से मुतासर पाए गए हैं। इस मुद्दत के दौरान 29,791 कोरोना से मुतासिर मरीज सेहतयाब हुए हैं। भारत में गुज़िश्ता 11 दिनों से मुसलसल रोज़ाना 30,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। इन्फेक्शन से पाक होने की शरह बढ़कर 95.75% हो गई है। और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रेक्सिट के बाद का तिजारती मुआहदा हो गया है। इसके साथ मुआहदे के लिए मुकर्ररा हतमी तारीख से एक हफ्ते कबल मुस्तकबिल के तिजारती ज़ाब्तों पर उनके दरमियान महीनों से जारी अदम इत्तेफाक ख़त्म हो गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमने एक साल में 668 अरब पाउंड का सबसे बड़ा मुआहदा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप के लिए ये अच्छा मुआहदा है और उन्हें उम्मीद है कि मुआहदे पर वोटिंग के लिए बरतानवी पार्लियामेंट 30 दिसंबर तक तलब कर ली जाएगी। ब्रसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से यूरोपीय कमीशन की सदर आर्सोला वॉन्ड्रेस ने कहा है कि ये एक लंबी और घुमावदार सड़क थी, लेकिन हमने एक अच्छा मुआहदा किया। हर साल बेहद जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला क्रिसमस का त्यौहार इस बार कोरोना की वबा के दौरान आया है। दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को खास तौर पर रोशनी से सजाया गया है। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का इनेकाद किया गया है। हालांकि कोरोना के सबब चर्च में भीड़ भाड़ काफ़ी कम है और लोग सामाजिक दूरी के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए त्यौहार मना रहे हैं। कोरोना के सबब कई मुल्कों में क्रिसमस तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिहाज से मुतादिद क्रिसमस पार्टी स्पॉट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वेटिकन में भी क्रिसमस की धूम है और चर्च को सजाया गया है। हजरत ईसा मसीह की जाए पैदाइश बैतलहम में भी
कोरोना का असर नजर आया, लेकिन रिवायती दुआओं का एहतमाम किया गया। मुल्क में भी क्रिसमस के जश्न का आगाज हो गया है। सभी शहरों के चर्च रोशनी से नहा रहे हैं। लोग चर्च में दुआ करते नजर आए। साथ ही सेंटा ने बच्चों के माबैन तहाइफ तकसीम किए। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर शख्स को मेरी क्रिसमस। मुझे उम्मीद है कि ये त्यौहार अमन और खुशहाली लाएगा और मुल्क में हम आहंगी को मजबूत करेगा। आइए हम हज़रत ईसा की मोहब्बत, रहमदिली और खैरख्वाही की तालीमात पर अमल करें। खुद को अपने समाज और कौम की फलाह बहबूद के तईं पाबंद अहद बनाएं। कोरोना की वबा के सबब पोप फ्रांसिस ने इस बार बेहद सादगी के साथ क्रिसमस की माक़बल शाम मुनक़िद होने वाली क्रिसमस मास में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों से गरीबों की मदद करने की अपील की, क्योंकि हज़रत ईसा खुद एक गरीब कुनबे में पैदा हुए थे। इस बार सेंट पीटर्स बेसिलिका के रेयर सेशन में 100 से कम लोगों के साथ मास का इनेकाद किया गया। आमतौर पर इस प्रोग्राम में तकरीबन 200 मुल्कों के सफ़ीर समेत 10,000 लोग जमा होते हैं। कोविड इन्फेक्शन के मद्देनज़र रात के कर्फ्यू को देखते हुए प्रोग्राम मामूल के वक्त से 2 घंटे कबल ही शुरू हो गया, ताकि लोग रात 10 बजे से पहले घर जा सकें। आज क्रिसमस के मौके पर पोप सेंट पीटर्स स्क्वायर की मरकज़ी बालकनी की बजाय वेटिकन के एक हॉल से दुनिया के लिए अपना पैगाम पढ़ेंगे, जिसे सुनने के लिए हर साल दुनिया भर से हज़ारों लोग जमा होते हैं। और खेल की खबरों में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 आलमी कप टूर्नामेंट कोरोना वबा की वजह से मंसूख कर दिया है। ये टूर्नामेंट आइंदा बरस मुनक़िद होने थे। ये टूर्नामेंट अब साल 2030 में खेले जाएंगे। अंडर 20 आलमी कप इंडोनेशिया और अंडर 17 पेरू में होंगे। फीफा काउंसिल के ब्यूरो ने बताया है कि कोविड-19 बैनुल-अक़वामी खेल टूर्नामेंट मुनक़िद करना अब भी चैलेंज से भरा हुआ है और इसके लिए कई पाबंदियां लगानी होंगी। फीफा ने वाज़ेह किया है कि आलमी सूरत हाल दोनों टूर्नामेंटों को मुनक़िद करने के चैलेंज से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है। और सुरों के जादूगर मौसीक़ीकार नौशाद की आज यौम पैदाइश है। वो आज ही के दिन 25 दिसंबर 1919 को लखनऊ में पैदा हुए थे। उन्होंने 6 दहाइयों के अपने करियर के दौरान तकरीबन 70 फिल्मों में मौसीक़ी दी। 1960 की अजीम शाहकार फिल्म मुग़ल आज़म की सहरंगेज़ मौसीक़ी की मकबूलियत का आलम यह है कि आज की नस्ल भी इस फिल्म के नग़मे सुनती है और गुनगुनाती है। नौशाद की मौसीक़ी से सजी फिल्मों में प्रेम नगर, बैजू बावरा, आन, बाबुल, दुलारी, दीदार, अमर, मदर इंडिया, उड़ान, उड़न खटोला, कोहिनूर, पालकी और मेरे महबूब काबिल ज़िक्र हैं। भारतीय फिल्मों में उनकी काबिल क़द्र खिदमात के लिए 1982 में उन्हें दादा साहेब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। नैन लड़ गए हैं, नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गए हैं तो मनवा माँ कथक होई बेकरी। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार
साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।